अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो नावल है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। नाम है इसका जा तुझे माफ़ किया। राइटर है इसकी खानज़ादी। ये नावल यूनिवर्सिटी बेस्ड और हेट हीरो बेस्ड बहुत ही ज़बरदस्त नावल है और इंशाल्लाह 3 से 4 पार्ट्स में अपलोड किया जाएगा। हर पार्ट सुबह 10 बजे से पहले इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। ज़र्तुशा, तुम हमें भूल ही जाती हो अपने घर जाकर। अब हम तुम्हें जल्दी नहीं जाने देंगे, हमारा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। नीलम मुँह बनाते हुए बोल रही थी। हाँ सही कहा, आफिया ने भी उसका साथ दिया। अब हम इसे कहीं नहीं जाने देंगे। ये घर क्या चली जाती है, हमें भूल ही जाती है। हम दोनों नाराज़ हैं तुमसे। नीलम और आफिया मुंह बनाते हुए बोली। ज़र्तुशा आज ही वापस आई थी। यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठी सब दोस्तें गप्पे लगा रही थी। गप्पे कम, शिकवे ज़्यादा चल रहे थे। नीलम और आफिया की ज़र्तुशा के अलावा कोई दोस्त नहीं थे। क्या करूं यार, जाना तो पड़ता है ना, भाइयों के अलावा और है ही कौन मेरा वहाँ। तुम दोनों जानती तो भाभियों के रवैये को, उनका बस चले तो 1 मिनट ना रहने दे मुझे वहाँ। उनके रवैयों के बावजूद भी मैं वहाँ जाती हूँ। अपने भाइयों से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकती मैं। बाबा जान के बाद अब भाई ही मेरा सब कुछ है। ज़र्तुशा की आंखें भीगने लगीं। अच्छा बीबी, जब दिल चाहे चली जाया करो, बस जल्दी वापस आ जाया करो। चल छोड़ यार, तुम चुप हो जाओ। नीलम ज़र्तुशा को चुप करवाते हुए बोली। हाँ ज़र्तुशा, तुम दुखी मत हुआ करो प्लीज़। चलो जल्दी से अपने लंच ख़त्म करो, क्लास का टाइम होने वाला है। आफिया टाइम देखते हुए बोली। तीनों लंच करके जल्दी से क्लासरूम की तरफ बढ़ी। ज़र्तुशा अपना बैग संभालते हुए तेज़ चलती जा रही थी कि अचानक उसका पाँव किसी चीज़ के साथ टकराया। उसके हाथ में जूस वाला गिलास सामने कुर्सी पर टांग जमाए फ़ोन में मसरूफ़ स्टूडेंट पर पड़ा। आफिया और नीलम के हाथ पैर कांपने लगे। आई एम सॉरी, ज़र्तुशा शर्मिंदा होते हुए बोली। सामने वाले के फ़ोन पर जूस गिर चुका था। वो बस जब से लब भींचे ज़र्तुशा को घूर रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, दरअसल रास्ते में ये पत्थर था, मेरा पाँव टकरा गया। ज़र्तुशा शर्मिंदा सी नज़रें झुकाए बोल रही थी। हाँ उसकी कोई गलती नहीं है, गलती से हो गया, इससे आप प्लीज़ ज़र्तुशा को माफ़ कर दें। आफिया और नीलम तेज़ी से ज़र्तुशा के सामने आ गई, उसके हक़ में बोलने लगी। उसने हाथ के इशारे से उनको यहाँ से जाने को कहा और अपना फ़ोन टिश्यू से साफ़ करने लगा। ज़र्तुशा ने हैरानगी से उसकी इस हरकत को नोट किया और फिर आफिया और नीलम को घूरा। वो दोनों उसे वहाँ से बाजू से खींचते हुए ले जा रही थी। ज़र्तुशा उनसे अपने बाजू छुड़ाते हुए तेज़ी से उस घमंडू शख्स की तरफ बढ़ी। ये मिस्टर, ज़र्तुशा ने उसके सामने चुटकी बजाई। उसका फ़ोन साफ़ करता टिश्यू वाला हाथ रुका और वो हैरानगी से ज़र्तुशा की तरफ देखने लगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या तुम्हारी नज़र में औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है जो बिना बोले हाथ के इशारे से कहीं हमें जाने के लिए कह रहे हो? मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने माफ़ी मांगी, मगर तुम्हारे तो मजाज ही नहीं मिल रहे। कैंटीन में मौजूद सारे स्टूडेंट्स ज़र्तुशा को देखने लगे। क्या हो जाता है अगर मुंह से 2 अल्फाज बोल देते तुम, मगर नहीं, ऐसा करने से आपकी शान में फ़र्क पड़ जाना था ना। ज़र्तुशा, चलो यहाँ से। आफिया और नीलम उसे वहाँ से लेकर जाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर ज़र्तुशा उनकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। आज के बाद किसी भी लड़की के साथ ऐसा रवैया इख्तियार मत करना। ज़र्तुशा उसे उंगली दिखाते हुए वार्न कर रही थी। वो बस हैरान नज़रों से ज़र्तुशा को बोलते हुए सुन रहा था। उसके दोस्त भी हैरान थे कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। ज़र्तुशा उसे वार्न करते हुए वहाँ से चल पड़ी और वो हैरान परेशान सा उसे जाते देखता रह गया। क्लास से वो तीनों लेट हो चुकी थीं। क्लास लग चुकी थी और अब उनकी क्लास लगने वाली थी। लेट आने पर तीनों को क्लास में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। वो तीनों क्लास से बाहर खामोश खड़ी थीं। क्या ज़र्तुशा, देखो ना, हमारी क्लास मिस हो गई। आफिया ने बात शुरू की। सही कहा ना, ये ज़र्तुशा वक्त ज़ाया करती, ना ये सब होता। नीलम ने भी आफिया के साथ दिया। ज़र्तुशा ने दोनों को घूरी से नवाजा। तुम दोनों बहुत बुरी हो, मेरा साथ देने की बजाय मुझे वहाँ से चुपचाप खिसकाना चाहती थी तुम दोनों। हाँ तो और क्या करती हम, उसी में हम सब की भलाई है। तुम नहीं जानती उसे, कौन है वो, अगर जान जाती तो कभी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती। डॉन है वो यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन उसकी दहशत देख चुकी हैं हम दोनों। तुम 1 हफ्ते बाद आई थी ना, इसीलिए तुम नहीं जानती उसके बारे में।
जब से तुम आई तब से वो गैर हाज़िर था, आज नज़र आया है हमें। सीनियर है वो हमसे और स्टूडेंट्स रैगिंग वगैरह करना उसके शौक़ हैं। और हैरानगी इस बात की है कि कोई भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले को वो यूनिवर्सिटी से ही आउट कर देता है। इसीलिए हम तुम्हें बोलने से मना कर रही थी। वो दोनों बारी बारी बोल रही थी। हम किसी किस्म की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते और ना ही तुम्हें मुसीबत में पड़ते हुए देख सकती हैं। तुमने जो उसके साथ किया है देखना, अब वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पता नहीं क्या करेगा अब हमारे साथ। आफिया और नीलम दोनों परेशानी से बोल रही थी। ज़रतुशा ने अफसोस से दोनों को देखा। मैं नहीं जानती थी कि मेरी फ्रेंड इतनी डरपोक हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो हमारा। तुम दोनों फजूल में डर रही हो। वो एक मामूली इंसान है हमारी तरह। मैं हूँ तुम दोनों के साथ। मेरे होते हुए तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं। वो मुझे भी नहीं जानता अभी। ज़रतुशा खान ने से पाला पड़ा है, उसका याद रखेगा। कौन थी ये लड़की? ज़रतुशा के जाते ही वो अपने दोस्तों पर फट पड़ा। ज़रतुशा नाम है शायद इसका। नवीद कुछ सोचते हुए बोला। शायद नहीं, मुझे सारा बायोडाटा चाहिए इस लड़की का। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इससे तरह बात करने की? गुस्से से फ़ोन टेबल पर फेंकते हुए वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी वो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई यूनिवर्सिटी में मुझसे ऐसे बात करने की, और मुझसे डरी भी नहीं। और पहले कभी देखा नहीं मैंने उसको, आज ही देखा है यूनिवर्सिटी में। शायद मुझे जानती नहीं वो अभी, इसलिए इतनी हिम्मत हुई उसकी। उसके सामने तो कुछ बोले नहीं तुम। अब हम पर गुस्सा निकाल रहे हो? फैसल ने भी जवाब देना ज़रूरी समझा। तुमने शायद सुना नहीं, उसकी फ्रेंड्स उसे ज़रतुशा कहकर बुला रही थी। तुम चुप रहो। मैं बस हैरान था कि उसकी जुर्रत पर। वो गुस्से से दांत पिसते हुए बोला। अच्छा खैर छोड़ो, तुम ये जूस पी लो, हम सब पता करवा लेंगे उसके बारे में। नवीद ने उसके सामने जूस का गिलास रखा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बदला लेना है उस लड़की से। व्हाट? नवीद चिल्लाया। क्या कहा तुमने? बदला लोगे? वो भी एक लड़की से? नवीद ने अफसोस से उस अकड़ू शख्स की तरफ देखा। हाँ ठीक सुना तुमने, मैं उस लड़की से बदला लूँगा। जब तक उसके जवाब ना दे लूँ मुझे चैन नहीं आने वाला। आज उसने हिम्मत की है, देखते ही देखते दूसरे स्टूडेंट भी आवाज़ उठाने लगेंगे मेरे सामने। आज अगर उसको जवाब नहीं दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तुम दोनों मेरी मदद करोगे या नहीं? वह में उचकाते हुए सवाल पूछा गया। ज़ाहिर सी बात है यार, हम दोस्त हैं, तुम्हारे साथ देंगे तुम्हारा। इससे पहले कि नवीद कुछ बोलता, फैसल ने उसे कोहनी मारी और चुप रहने का इशारा किया। हाँ वही सही कहा, अब दोस्त हैं तो साथ तो देना ही पड़ेगा हर अच्छे बुरे काम में। नवीद जेरे लब बोला। तो जाओ फिर लग जाओ काम पे। अंदाज़े हुक्म देने वाला था। वो दोनों उठकर वहाँ से चल पड़े। वो अपने फ़ोन को उठाते हुए टिश्यू से साफ़ करने लगा। अगर मेरा फ़ोन ख़राब हुआ तो जान ले लूँगा मैं इस लड़की की। थोड़ी देर बाद नवीद और फैसल वापस आए। बीएससी की स्टूडेंट है, ज़रतुशा खान नाम है उसका। कहाँ से आई है ये भी नहीं पता चल सका। हॉस्टल में रहती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, वही जो 2 लड़कियाँ उसके साथ थीं उनके साथ, क्योंकि इन दोनों लड़कियों के सिवा किसी से दोस्ती नहीं है उसकी। तो बस इतनी ही मालूमात मिल सकी हैं। दोनों जल्दी जल्दी सब बोल गए। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, चलो मेरे साथ। वो तीनों उठकर कैंटीन से बाहर निकल गए। वो क्लासरूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक उसकी नज़र सामने से आ रही ज़रतुशा पर पड़ी। आफिया और नीलम उसके साथ नहीं थी। ज़रतुशा ने उसे अपनी तरफ देखकर रुकते हुए देख लिया। वो दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ गई। उसने दूर से ही ज़रतुशा को रास्ता बदलते देख गुस्से से आंखें सिकोड़ी। तुम दोनों जाओ क्लास में, आता हूँ मैं, नवीद और फैसल से कहते हुए आगे बढ़ गया। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कंधे उचकाते हुए क्लास की तरफ बढ़ गए। ज़रतुशा ने अभी सीढ़ियाँ उतरने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि वो सामने खड़ा था। ज़रतुशा डरकर पीछे हटी। कोई और स्टूडेंट भी नज़र नहीं आ रहा था उसे वहाँ। ज़रतुशा ने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई, कोई भी नहीं था उन दोनों के सिवा। ज़रतुशा को अपने रास्ते बदलने के फैसले पर बहुत अफसोस हुआ। ज़रतुशा ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया वो सामने आ खड़ा हुआ। ये क्या बदतमीज़ी है? ज़रतुशा पीछे हटते हुए बोली। मुझे बात करनी थी आपसे। ज़रतुशा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। सीढ़ियों के साथ बनी दीवार से टेक लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे, नज़रें झुकाए बोला। ओह, आप बोलते भी हैं।
मैं तो समझी थी तुम गूंगे हो। ज़रतशा की बात पर उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उंगली उठाकर कुछ बोलने ही लगा था कि रुक गया। उसके लिए ज़ब्त करना बहुत मुश्किल था, मगर फिर अपना प्लान सोचते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आई एम सॉरी, ज़रतशा की तरफ दिलफरेब मुस्कुराहट उछालते हुए बोला। ज़रतशा हैरान और परेशान उसे देखने लगी। उसका बदलता रवैया ज़रतशा को हैरत में डाल दिया था। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल मैं अपने फ़ोन की वजह से परेशान हो गया था, परेशानी में ऐसा कर दिया। आइंदा ध्यान रखूँगा मैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक मुझसे शेयर कर सकती हो। माई सेल्फ समीर। उसने ज़रतशा की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़रतशा किसी ख्वाब सी कैफियत में उसे बोलते हुए सुन रही थी। इतना अकड़ू शख्स अचानक इतना नरम दिल कैसे हो गया? सॉरी, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। ज़रतशा रास्ता बनाते हुए बस इतना बोलकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। समीर ने ज़ब्त से अपने आगे बढ़े हाथ को देखा। ज़रतशा जा चुकी थी। इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की मेरी। उसका इंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा मिस ज़रतशा। हाँ, एक एक लफ्ज़ गुस्से से चबाते हुए बोला। समीर ने गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली और वहाँ से चल पड़ा। फिर उसने ज़रतशा के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। नवीद और फैसल को इसी काम पर लगा दिया उसने। जैसे ही ज़रतशा को देखते वो लोग समीर को बता देते कि वो इसी तरफ आ रही है। समीर किसी न किसी स्टूडेंट को घूर कर अपने साथ बिठा लेता। कभी किसी की मदद कर रहा होता तो कभी किसी की। शुरू में तो ज़रतशा इग्नोर करती रही, मगर फिर जल्दी ही उसे एहसास होने लगा कि समीर इतना बुरा लड़का भी नहीं है जितना मैंने समझा था। एक दिन ज़रतशा ने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। बाहर में जाओ तुम। ज़रतशा पैर पटकते हुए वापस चल पड़ी। समीर के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। कुछ दिन बाद ज़रतशा नीलम और आफिया के साथ बातें करती हुई कैंटीन से बाहर निकलकर पार्क की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक समीर अपने दोस्तों के साथ उसके सामने आ रुका। आफिया और नीलम की तो हालत ख़राब होने लगी। ज़रतशा, चलो यहाँ से। इन दोनों ने ज़रतशा को वहाँ से हटाने की कोशिश की, मगर ज़रतशा अपनी जगह से नहीं हिली। अचानक समीर ज़रतशा के सामने घुटनों के बल झुक गया। ज़रतशा की आंखें हैरत से फैल गईं। नीलम और आफिया का भी यही हाल था। ज़रतशा डर कर थोड़ा पीछे हटी, मगर आफिया और नीलम ने उसे रोक दिया। देखते ही देखते सारे स्टूडेंट उनके इर्द गिर्द दायरा बनाकर जमा होने लगे। घनी लंबी मूँछें, हल्की सी शेप, कान में बाली, लंबे कंधों तक आते ब्राउन शेड डाई किए बाल, ऊंचा कद, काली शलवार कमीज पहने, हाथ में गुलाब का फूल थामे वो एक वजीह मर्द लग रहा था। वो पूरी यूनिवर्सिटी में पर छाया हुआ था। घुटनों के बल बैठा अपने दिल की बात कहने लगा है आज वो। सारे स्टूडेंट उसके इर्द गिर्द दायरा बनाए दुम साधे ये मंजर देखने लगे। सब लड़कियां दिल पर हाथ रखे उसके बोलने का इंतज़ार कर रही हैं। उस लड़की की किस्मत पर रश कर रही हैं जिसके सामने वो घुटनों के बल बैठा है, मगर वो लड़की उसे नफ़रत भरी निगाहों से देख रही है। लॉन्ग वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स, गले में ब्लू दुपट्टा और उसके खुले लंबे सुनहरी बाल हवा में लहरा रहे हैं। वो बार बार अपने चेहरे पर आते बाल हाथ से कान के पीछे समेटने की नाकाम कोशिश करती है। वो यहाँ से जाना चाहती है, मगर उस लड़के की दहशत ही इतनी है यूनिवर्सिटी में कि उसकी फ्रेंड्स उसे ज़बरदस्ती वहाँ रोके हुए हैं। आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। ज़रतशा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। जब से तुम्हें देखा है पागल सा रहने लगा हूँ। अपना होश नहीं है मुझे। तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी? मेरे साथ मेरे गांव चलोगी? मेरी भैंसों को नहलाओगी? हम साथ मिलकर भैंसों को चारा डालेंगे, उनको नहलाएंगे। तुम मेरी भैंसों की भाभी बनोगी? व्हाट? वो ज़ेरे लब बोला और एक नज़र सामने हंस कर लोटपोट होते नवीद और फैसल पर डाली। वो दोनों हंस कर लोटपोट हो रहे थे, और सिर्फ वो ही नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी द डाउन समीर गुज्जर का ये प्रपोज़ल सुनकर हंस रही थी। समीर ने लब भींचे दोनों की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, आज तुम दोनों की खैर नहीं। समीर को अपने ये दोनों दोस्त आज दुश्मन महसूस हो रहे थे। उसने ज़रतशा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ज़रतशा ने पास खड़ी नादिया को के हाथ से पानी की बोतल खींची और सारा पानी समीर के सर पर उलट दिया।
फेटे मुँह तुम पर भी और तुम्हारी बेंचों पर भी। ज़रतुशा समीर को हैरान करते हुए वहाँ से चल पड़ी, अपनी दोस्तों को साथ लिए। समीर की इतनी बेइज्जती कभी नहीं पहले नहीं की थी किसी ने। वो चेहरे पर आए गीले बालों को हाथ से पीछे समेटते हुए उठ खड़ा हुआ। समीर ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। फैसल और नबील जहाँ से गायब हो चुके थे। उसने एक गुस्सीली नज़र इर्द गिर्द खड़े कह के लगाते स्टूडेंट्स पर डाली। क्या मसला है? यहाँ कोई फ़िल्म चल रही है जो सारे मुंह उठाए खड़े हो? समीर चिल्लाने के अंदाज में बोला। सारे स्टूडेंट्स देखते ही देखते गायब हो गए वहाँ से। समीर ने हाथ में पकड़ा गुलाब का फूल मसल डाला। वो पेपर जो फैसल और नवीद ने लिख कर दिया था उसे वो गुस्से से फाड़ कर पास पड़ी बास्केट में डाल दिया और क्लास की तरफ बढ़ गया। ज़रतुशा, ये तुमने क्या कर दिया? आफिया और नीलम वहाँ से जाते ही ज़रतुशा की क्लास लेने लगी। ज़रतुशा, तुम अभी जानती नहीं है कि वो डॉन है यूनिवर्सिटी का। जो तुमने समीर के साथ किया है ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नीलम घबराते हुए बोल रही थी। सिर्फ उसे ही नहीं, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा, हम सब से बदला लेगा। आफिया ने नीलम की बात दुरुस्त की। अभी वो दोनों बोल ही रही थी कि नाजिया भी वहाँ टपक पड़ी। ज़रतुशा, ये क्या तुमने? मेरी पानी वाली बोतल समीर के सर पर उल्ट दी। अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कम से कम एक हफ्ते के लिए तो मुझे उसका गुस्सा झेलना ही पड़ेगा। नाजिया अपने मोटे मोटे शीशों वाली ऐनक दुरुस्त करते हुए बोली। ओ बीबी, बस कर दो तुम, मेरा दिमाग मत खाओ तुम। पहले ही मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। ज़रतुशा कुर्सी पर बैठते हुए बोली। तुम जानती नहीं हो समीर गुज्जर को, वो डॉन है इस यूनिवर्सिटी का। नाजिया भी उसके साथ बैठे हुए बोली। डॉन? बस करो तुम तीनों, ये समीर नाम का किस्सा बंद कर दो अब, बस बहुत हो गया। डॉन नहीं, गुंडा है वो, लोफर कहीं का। इतनी लंबी लंबी मूंछें, लड़कियों की तरह लंबे बाल रखे हुए हैं, ऊपर से हर वक्त लफंगों की तरह उसकी शर्ट या कमीज़ के बटन्स जब देखो खुले होते हैं। ऐसे होते हैं मर्द। मुझे ये मर्द कम हिजड़ा ज़्यादा लगता है। दिल करता है अपनी चूड़ियाँ पहना दूँ उसे। समीर गुज्जर की निस्बत समैरा गुज्जर ज़्यादा अच्छा लगेगा उसका नाम। हाँ, यही नाम होना चाहिए था उसका, बड़ा आया प्रपोज़ करने वाला। अगर लाला को पता चल गया ना, तो उसके हाथ पैर तोड़ के उसकी बैंसों के पास छोड़ाएंगे उसे। वो तीनों पत्थर बनी ज़रतुशा का समीर के नाम खराजे तहसीन सुन रही थी। कुछ दिन पहले मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसने, जो मैंने कबूल नहीं किया। तो अब ये नए तरीके ढूंढ रहा है मुझसे दोस्ती करने के। जब ज़रतुशा चुप हुई तो वो तीनों हंस हंस कर लोटपोट होने लगी। दोस्ती करने के लिए नहीं, घर बसाना चाहता है समीर गुज्जर तुम्हारे साथ। क्या कह रहा था वो? हाँ, मेरे साथ मेरे गांव चलोगी ज़रतुशा, मेरी बैंसों को नहलाओगी, मेरी बैंसों की भाभी बनोगी। हाँ 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 हाँ, तीनों समीर के बोले गए डायलॉग्स दोहरा कर हंस रही थी। ज़रतुशा बस हैरत और गुस्से की मिली जुली कैफियत से उन तीनों को देख रही थी। बाहर में जाओ तुम तीनों। ज़रतुशा अपना बैग उठाए कैंटीन से बाहर निकल गई। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गईं। सामने से आते बासित को देखकर सब रुक गईं। लो ज़रतुशा आ गया तुम्हारा एक और चाहने वाला। नीलम ज़रतुशा के कान के पास जाकर बोली आहिस्ता आवाज़ में। ज़रतुशा ने उसे घूरा। मेरा मतलब तुम्हारा बॉडीगार्ड। नीलम हंसती दबाती हुई बोली। ज़रतुशा, मुझे मेरे क्लास वालों ने बताया कि समीर ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है। वो सवालिया अंदाज में पूछने लगा। ज़रतुशा खामोश ही रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले अब उसको। इस मुसीबत को कैसे टालूँ? ज़रतुशा ने अपने आप से ही सवाल कर डाला। अगर उसने लाला या भाभी को बता दिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह इसको टालना पड़ेगा। नहीं बासित, लाला ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो बस नाजिया के साथ मजाक कर रहा था। नाजिया अपना नाम सुनकर चौंकी। मेरे साथ मजाक कर रहा था वो? नाजिया ने ज़रतुशा के कान में कहा। ज़रतुशा ने उसे घूरा और चुप रहने का इशारा किया। बासित दोनों की तरफ देख रहा था, मामला समझने की कोशिश कर रहा था। ज़रतुशा, अगर किसी कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। हाँ, ताकि तुम भाभियों और लाला को बता सको। ज़रतुशा आहिस्ता आवाज़ में बोली। क्या कुछ कहा तुमने? बासित के सवाल पर ज़रतुशा चौंकी। नहीं, तो बासित लाला, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था नाजिया के साथ। लेकिन आप फिक्र मत करें, अच्छा सबक सिखाया है मैंने उनको। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा वो।
आप बेफिक्र होकर अपनी क्लास में जाएं, हमारी भी क्लास का टाइम हो रहा है। ज़रतशा वहाँ से जान छुड़ाते हुए चल पड़ी। बासत की समझ में सारा मामला आ चुका था। मैं फ़िक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा तुम्हारी फ़िक्र ज़रतशा? इस समीर को तो मैं सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो बैग कंधे से लटकाते हुए गुस्से से वहाँ से चल पड़ा। समीर कैंटीन में फ़ोन में मसरूफ़ सा बैठा था। फैसल और नवीद उससे कहीं नज़र नहीं आए। शायद वो बाहर चले गए थे वो दोनों, इसीलिए समीर अकेला ही बैठा था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो पलटा। सामने बासित खड़ा था। मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर समीर के पास बैठ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? समीर उसे घूरते हुए बोला। समीर ने बासित को पहली बार देखा अपने सामने। बासित तो उसको जानता था मगर समीर बासित को नहीं जानता था। हाँ, प्रॉब्लम है एक छोटी सी, बासित मुस्कुराते हुए बोला। समीर बेजार होते हुए फ़ोन पर नज़रें जमाए बोला, ज़रतशा। ज़रतशा के नाम पर समीर ने ना समझी से बासित की तरफ देखा। मतलब? समीर हैरान होते हुए बोला, मतलब ये कि दूर रहो ज़रतशा से। बासित गुस्से से बोला, वजह? समीर उसके जवाब को किसी खातिर में ना लाते हुए बोला, वजह यह कि ज़रतशा मेरी मंगेतर है। बासित के लहजा गुस्से से भरा था। समीर हंसने लगा। अच्छा, तो तुम बासित लाला हो ज़रतशा के? समीर की हंसी जहर लगी बासित को और उसके अल्फाज कांटे की तरह चुभे उसे। ये तुम्हारा मसला नहीं है। वो अभी जानती नहीं इस रिश्ते के मुतल्लिक, इसलिए लाला कहती है मुझे। तुम अपने काम से काम रखो और दूर रहो ज़रतशा से। आइंदा मुझे ज़रतशा के आसपास भी दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। बासित अपनी बात मुकम्मल करते हुए उठ खड़ा हुआ। ए रुक, समीर ने उसे रोकने का बोला। बासित ना चाहते हुए भी रुक गया। समीर ने उसे गिरबान से पकड़कर अपने सामने ला खड़ा किया। आज के बाद अगर तुम ज़रतशा के पास नज़र आए मुझे तो अपनी टांगों पर तो हॉस्टल वापस नहीं जा सकोगे। साफ साफ लफ्ज़ों में प्यार से समझा रहा हूँ। अभी तुम्हें अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो। समीर ने गन निकालकर बासित के सर पर रखी। समझाना आता है मुझे। सारे स्टूडेंट डर के मारे वहाँ से खिसकने लगे। देखते ही देखते सारी कैंटीन खाली होने लगी। ज़रतशा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में दाखिल हुई और सामने का मंजर देखकर उसका सर चकरा गया। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। ये क्या कर रहे हो तुम समीर? ज़रतशा की आवाज़ पर समीर पलटा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। छोड़ो बासित लाला को, ज़रतशा के लहजे में इल्तिजा थी। समीर ने बासित के सर से गन हटाकर दोनों हाथ ऊपर कर दिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। एक हाथ सीने पर रखे हल्का सा सर खम करते हुए बोला, बासित लाला अब ठीक है ना? ज़रतशा जल्दी से बासित की तरफ बढ़ी। समीर की हंसी छूट गई। उसने गन वापस जेब में रख ली। बासित उसकी हंसी का मतलब समझ चुका था। वो ज़रतशा की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर गुस्से में वहाँ से निकल गया। ओहो, लगता है डर गया बेचारा। समीर की आवाज़ पर ज़रतशा उसकी तरफ वापस पलटी। आखिर चाहते क्या हो तुम? ज़रतशा की आंखों से आंसू बहने लगे। समीर के चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई। वो ज़रतशा की तरफ बढ़ा। रो क्यों रही हो? रोने वाली तो कोई भी बात नहीं थी इसमें, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता। क्यों तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? ज़रतशा गुस्से से बोलने लगी। आफिया, नीलम और नाजिया दूर खड़ी ये सब देख रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई थी उन क्योंकि समीर उन तीनों को घूर चुका था, जिसका मतलब था कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। नामुमकिन को मुमकिन बना सकता हूँ मैं। तुम हाँ कर दो बस। समीर जज्बात से भरे हुए लहजे में बोला। वो जानता था वो ये सब झूठ कह रहा है, मगर फिर भी न जाने क्यों वो ज़रतशा को रोते हुए नहीं देख सका। क्या समझते हो तुम खुद को? क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे ऐसे डराने पर तुम्हारी बात मान लूँगी मैं? नहीं समीर गुजर डॉन, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। बहुत लड़कियाँ मरती होंगी तुम पर, मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। तुम एक नहायत ही घटिया इंसान हो, गुंडे हो तुम। लोगों के दिलों में अपना नाम का खौफ पैदा कर रखा है तुमने। बस बहुत हो गया। अब तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वरना इंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। बंद कर दो ये सब कुछ। मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला। इंजाम की फ़िक्र नहीं है मुझे। अपने फ़ैसलों से पीछे नहीं हटता मैं।
और रही बात तुम्हारे फ़ैसले की, तो तुम्हारा फ़ैसला मेरे हक़ में ही होगा। आज नहीं तो कल ये मुआवज़ा ज़रूर होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला मिस्टर समीर, माइंड इट। तुम एक गुंडे हो और एक गुंडे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती मैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए ख़ुद को बदल लो, तो क्या कर सकोगे ऐसा? अपने बाल कटवा दो, ये मूंछें भी कटवा दो, ये गुंडागर्दी छोड़ दो। बोलो, कर सकते हो ऐसा? ज़रतशा समीर को चैलेंज करते हुए बोली। समीर बस हक्का बक्का सा ज़रतशा को बोलते हुए सुन रहा था। नहीं कर सकते ना ऐसा? बस निकल गई साड़ी अक्कर। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन उन पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। तुम ना एक काम करो। ज़रतशा ने अपनी चूड़ियाँ उतारते हुए समीर के हाथ पर रख दी। तुम ये चूड़ियाँ पहन लो, क्योंकि तुम इसी लायक हो। बंदूक की नोक पर मर्द बने फिरते हो। समीर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़रतशा ऐसा भी कर सकती है। उसने गुस्सा ज़ब्त करते हुए चूड़ियों वाली मुट्ठी बंद कर दी। चूड़ियाँ टूटकर उसका हाथ ज़ख्मी कर रही थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। ज़रतशा जा चुकी थी। समीर के हाथ से खून के कतरे ज़मीन पर गिरने लगे। समीर के हाथ से खून बहकर फर्श पर गिरता जा रहा था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। नवीद और फैसल अचानक वहाँ आ गए। समीर के हाथ से बहता खून देखकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। ये सब क्या हुआ समीर? तुम्हारे हाथ से खून क्यों निकल रहा है? दोनों परेशान होते हुए बोल रहे थे। फैसल ने आगे बढ़कर समीर का हाथ थामना चाहा, मगर समीर ने अपना हाथ वापस खींच लिया। खून बह रहा है यार, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नवीद ने उसका बाजू थामना चाहा, मगर समीर ने अपना बाजू वापस खींच लिया। यार हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। वो दोनों बहुत परेशान हो चुके थे। समीर ने मुट्ठी खोलकर उनके सामने फैला दी। टूटी हुई कुछ चूड़ियाँ ज़मीन पर बिखर गईं, जबकि चंद टूटे हुए टुकड़े समीर की हथेली में दंस चुके थे। चूड़ियाँ खून से लथपथ हो चुकी थीं। चूड़ियाँ? दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। ये चूड़ियाँ कहाँ से आईं? फैसल ने समीर के हाथ में चुभी चूड़ियाँ निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। समीर ने वापस हाथ खींच लिया और सर नफ़ी में हिला दिया। वो तेज़ी से वहाँ से निकल गया। फैसल और नवीद उसके पीछे भागे, मगर वो उनकी आवाज़ें नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ता चला गया। वो दोनों भी समझने से कासिर थे कि आखिर हुआ क्या है समीर के साथ। छुट्टी का वक्त था। वो चारों आखिरी क्लास अटेंड करती हुई यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गईं। चारों हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी। ज़रतशा, तुमने ठीक नहीं किया। समीर के हाथ में अपनी चूड़ियाँ थमाकर नाज़िया ने बात शुरू की। बिल्कुल ठीक किया है मैंने, बल्कि मुझे बहुत पहले ऐसा कर देना चाहिए था। और तुम क्यों उसकी तरफदारी कर रही हो? तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? एक बात मैं और नोट कर रही हूँ, तुम आज सुबह से हमारे पीछे पीछे हो। कहीं उसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया हुआ है? नहीं तो? नाज़िया घबराई। नीलम और आफिया को भी उस पर शक पड़ा। सच सच बताओ, क्या बात है? नीलम दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए आगे बढ़ी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। नाज़िया ने अपने हाथ में पकड़ा फ़ोन पीछे की तरफ छुपाया। क्या है तुम्हारे फ़ोन में? ज़रतशा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से फ़ोन खींचा। स्क्रीन स्वाइप की तो ज़रतशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कॉल लॉग शो हो रहा था। सबसे ऊपर समीर का नाम जगमगा रहा था। उस पर लॉस्ट कॉल समीर की थी। कॉल का दौरानिया तकरीबन 30 मिनट था। ज़रतशा की हैरत की इंतहा न रही। उसने हैरानगी से नाज़िया की तरफ देखा। नाज़िया नज़रें चुराकर इधर उधर देखने लगी। ये सब क्या है? ज़रतशा ने फ़ोन नाज़िया के सामने लहराया। नाज़िया का झूठ पकड़ा जा चुका था। नीलम और आफिया भी हैरत से नाज़िया की तरफ देखने लगी। क्या हुआ ज़रतशा? वो दोनों भी ज़रतशा को परेशान देखकर परेशान हो गईं। ज़रतशा ने फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाया। वो दोनों भी हैरान रह गए नाज़िया की इस हरकत पर। वो मुझे समीर ने बोला था ऐसा करने को, नाज़िया सर झुकाते हुए बोली। इसका मतलब समीर हमारी कुछ देर पहले होने वाली सारी गुफ्तगू सुन ली। नीलम ज़रतशा की बात काटते हुए बोली। ओह माय गॉड, हम सबको नहीं छोड़ेगा वो। आफिया घबराते हुए बोली। ये सब बहुत गलत किया तुमने नाज़िया। तुम हमारे साथ बैठी गप्पे लड़ाती रही। ज़रतशा के मुंह से समीर के लिए बातें उगलवाईं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि समीर हमारी सारी बातें सुन रहा है। नीलम भी कहाँ चुप रहने वाली थी। मेरा कोई कसूर नहीं था इसमें। ये सब ज़रतशा की वजह से हुआ है।
ना ये मेरे हाथ से पानी की बोतल खींचकर समीर के सर पर डालती, ना मैं इस जंजाल में फंसती। क्या ज़रूरत थी मेरी बोतल खींचने की? नाज़िया गुस्से से फट पड़ी। तुम तीनों तो वहाँ से चली गईं, लेकिन क्लास में दाखिल होते ही समीर की नज़र मुझ पर पड़ गई। मेरा लाइब्रेरी कार्ड, गाड़ी की चाबी सब जब्त कर लिया उसने। अगर मैं उसकी कॉल काट देती तो मुझे उन सब से हाथ धोना पड़ता। अब तुम ही बताओ ज़रतशा, मैं क्या करती? हम लड़कियां बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं ये मर्द। ज़रतशा दुख भरे लहजे में बोली, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। ज़रतशा नाज़िया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हम डर जाती हैं इसलिए ये लोग डराते हैं हमें मजबूत बनाना होगा खुद को। आखिर कब तक हम उनके डर के सामना करती रहेंगी? क्यों ना आज तुम सब अपने दिल से ये समीर नामी डर निकाल कर फेंक दो। अहद कर लो सब अपने आप से कि आज के बाद चाहे समीर हो या फिर कोई और, इन गैर मर्दों से डरना नहीं, अपनी कमज़ोरी उनके सामने जाहिर नहीं करनी, मजबूत बनाना है खुद को। हम अकेली नहीं हैं, हमारे साथ हमारे बाप भाई और सबसे बढ़कर अल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ है। इन सब के हमारे साथ होते हुए हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है मेरी बात तुम सब समझ गई होगी। हमें तुम्हारी बात समझ आ गई है ज़रतशा, मगर जो तुम कह रही हो वो इतना आसान नहीं है। आफिया मुस्कुराते हुए बोली, तो चलो आओ सब मिलकर अहद करें। ज़रतशा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तीनों ने मुस्कुराते हुए ज़रतशा के हाथ पर हाथ रख दिए। हम अहद करती हैं कि आज के बाद समीर नामी या फिर ऐसी किसी भी बला से नहीं डरेंगे, उसका डट कर मुकाबला करेंगी और हम एक दूसरे का साथ निभाएंगी, हमेशा एक दूसरे की ताकत बनकर रहेंगी। डन। चारों ने एक साथ कहकर लगाया और हॉस्टल का गेट पार कर गईं। सब अपने अपने कमरों में चली गईं। ज़रतशा भी कमरे का लॉक खोलते हुए अंदर दाखिल हो गई। बैग टेबल पर रखकर खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। आंखों में समीर का दर्द भरा चेहरा लहराया। उसकी हैरत से खुली आंखें, ज़ब्त से भींचे होंठ। पता नहीं क्यों पर ज़रतशा को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मुझे हैरानगी इस बात की हो रही है कि अगर समीर मेरी सारी बातें पहले ही फ़ोन पर सुन चुका था तो फिर बासित के सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो मेरी सारी बातें पहले भी सुन चुका था तो फिर मुझसे कुछ बोला क्यों नहीं? मुझे कुछ कहने की बजाय वो तो उल्टा मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने उसके सामने भी वही सब कुछ उससे बोला। इतना जलील क्या, फिर भी कुछ नहीं बोला। वो आखिर लड़का चाहता क्या है? ज़रतशा झंझलाते हुए खुद से ही सवाल करने लगी थी। छोड़ो मुझे क्या, जो मर्ज़ी करे। जो मैंने उसके साथ किया है उम्मीद है आज के बाद मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैं लाला को फ़ोन कर लूँ ज़रा, काफ़ी दिन हो गए उनसे बात किए हुए। ज़रतशा खिड़की का पर्दा दुरुस्त करते हुए अपने बैग से फ़ोन निकाल कर अपने भाई से बात करने लगी। अगले दिन पूरा दिन यूनिवर्सिटी में समीर नज़र नहीं आया ज़रतशा को। ज़रतशा ने खुदा का शुक्र अदा किया। 2 दिन मज़ीद गुजर गए मगर समीर यूनिवर्सिटी नहीं आया। अब ज़रतशा की खुशी परेशानी में तब्दील होने लगी। फैसल और नवीद भी यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे थे। इसी वजह से ज़रतशा को ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो जहाँ भी जाती उसकी नज़रें समीर को तलाश में रहती। समीर हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता था। उसे देखने की आदत सी हो गई थी ज़रतशा को। वो चाह कर भी समीर को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। उसे डर था कि कहीं समीर मेरी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़कर तो नहीं चला गया या फिर उसने खुद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया। नहीं, इससे आगे ज़रतशा सोचना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचे उससे ये बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसा ही कुछ ज़रतशा के साथ अब हो रहा था। उसकी वजह से समीर को तकलीफ़ पहुंची, ये बात ज़रतशा को बेचैन किए हुए थी। ज़रतशा की बेचैनी उन तीनों से छुपी नहीं थी। वो तीनों अच्छी तरह समझ रही थी ज़रतशा के बदलते हुए रवैयों को देखकर, मगर ज़रतशा से इस बारे में सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ज़रतशा के भाई का फ़ोन आ रहा था लेकिन उसे पता नहीं चला। हॉस्टल पहुंचकर कॉल करने लगी तो पता चला कि बैलेंस ख़त्म है। परेशानी से नीलम के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा नाज़िया ने खोला। ज़रतशा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। आफिया भी यहाँ बैठी थी। नीलम अपना फ़ोन देना यार, मुझे कॉल करनी है। मुझे फ़ोन पर रिचार्ज करना याद नहीं रहा। और मेरा भी फ़ोन रिचार्ज नहीं है। आफिया तुम दे दो फ़ोन ज़रतशा को। नीलम आफिया की तरफ देखते हुए बोली, जो अपनी टूटी सैंडल हाथ में उठाए परेशानी में लग रही थी। बैग से फ़ोन निकाल कर ज़रतशा की तरफ बढ़ाया।
जरतशा ने फ़ोन देखा तो बंद था। जरतशा ने आफ़िया की तरफ फ़ोन बढ़ाया। इसकी तो बैटरी ऑफ है यार। आफ़िया कुछ नहीं बोली, चुपचाप फ़ोन लेकर बैग में रख दिया। क्या हुआ है तुम्हें? जरतशा ने आफ़िया को परेशान बैठे देखा तो बोल पड़ी, हाँ ना, सुबह से ऐसे ही चुप बैठी है, पूछ पूछ कर थक चुकी हूँ, मजाल है जो कुछ बताया हो। नीलम ने भी आफ़िया का साथ दिया। बताओ ना आफ़िया, क्या हुआ? सबको परेशानी हो रही है अब। नाज़िया आफ़िया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बताऊँ तुम लोगों को, मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या नाइंसाफ़ी हो रही है तुम्हारे साथ? बताओ हमें, शायद हम कुछ मदद कर सके तुम्हारी। जरतशा आफ़िया के पास बैठते हुए बोली, कल रात मामा का फ़ोन आया था। आफ़िया थकी थकी सी बोली, तो क्या हुआ, इसमें परेशानी वाली बात कौन सी है? घर में तो सब खैरियत है ना? तीनों ने एक साथ सवाल कर डाले। हाँ, घर में सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं ही ठीक नहीं हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? अच्छी बोली तो हो मोटी। नीलम उसकी कमर में मुक्का रसीद करते हुए बोली। जरतशा ने नीलम को घूरा। वो दरअसल बात यह है कि मेरे लिए एक प्रपोज़ल आया है भाभी के मायके से, उनके भाई का। मामा चाहती हैं मैं घर आ जाऊँ। इस संडे वो लोग आ रहे हैं बात पक्की करने। वाओ। नीलम और नाज़िया उसको तंग करते हुए बोली, क्या वाओ? आफ़िया अपनी टूटी हुई सैंडल गुस्से से फेंकते हुए उठ खड़ी हुई। क्यों, क्या हुआ? भाभी का भाई अच्छा नहीं है क्या? जरतशा उसके पास जाकर बोली, नहीं अच्छा तो है, बस उसकी हरकतें पसंद नहीं है मुझे। बहाने से मेरे पास आने की कोशिश करता है, जब बिगड़ जाती हूँ घर आ जाता है। पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गई हूँ। अब ये प्रपोज़ल, ये सब ठीक नहीं है। आफ़िया रो देने को थी। पागल हो तुम? नाज़िया ने उसकी अकल पर अफसोस किया। आफ़िया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। और नहीं तो क्या यार, वो मोहब्बत करता है तुमसे। कितनी बेअक्ल हो तुम। नीलम ने भी अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। ये कैसी मोहब्बत है, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं ठीक से, और प्रपोज़ल भी भेज दिया। आफ़िया मुँह सिकोड़ते हुए बोली, अब तुम खुद ही तो कह रही थी कि बहाने से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता रहता है। इसका मतलब वो तुमसे बात करना चाहता है, मगर तुमने उसकी बात नहीं सुनी। नाज़िया ने उसके कहे गए अल्फाज दोहराए। उसने तुमसे दूसरे लड़कों की तरह मोहब्बत का इजहार करने में वक्त ज़ाया नहीं किया। जब तुमसे बात करनी चाहिए तुमने उसे इग्नोर किया। इसीलिए उसने तुम्हारे लिए शादी का प्रपोज़ल भेजा, ताकि तुम समझ जाओ कि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है। जो मर्द सच्ची मोहब्बत करता है वो निकाह करता है, और जिनकी नीयत में खोट हो वो बस हसीन ख्वाब दिखा कर साथ जीने मरने के वादे करते हैं बस। और जब अपने मकसद में कामयाब हो जाएं तो सारी कस्में वादे हवा में उड़ा देते हैं। उम्मीद है मेरी बात तुम समझ गई होगी। जरतशा ने बहुत आसानी से आफ़िया का मसला हल कर दिया। हाँ जरतशा, तुम ठीक कह रही हो, वो एक अच्छा इंसान है, मुझसे बात करना चाहता था मगर मैं ही उसे इग्नोर करती आई। मगर अब मुझे समझ आ चुकी है वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। आफ़िया की बात पर नीलम ने उसे कंधा मारा। बड़ी जल्दी समझ आ गई इसकी मोहब्बत की। आफ़िया मुस्कुरा दी। चलो फिर पकड़ो तैयारी, आज फ्राइडे है, कल चली जाना फिर घर। नाज़िया भी उसको तंग करने लगी। चलो तुम्हारा मसला तो हल हुआ, मुंह लटकाए बैठी थी, लेकिन मेरा काम तो नहीं हुआ। जरतशा मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लो जरतशा। नाज़िया अपना फ़ोन लेकर जरतशा की तरफ बढ़ी। जरतशा पलटकर मुस्कुराई। हाँ, मुझे क्यों नहीं याद आया कि तुमसे पूछ लूँ। खैर थैंक्स। जरतशा ने मुस्कुराते हुए नाज़िया का फ़ोन थाम लिया। नो नीड। नाज़िया मुस्कुराती हुई बोली। जरतशा फ़ोन लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लाला का नंबर मिलाकर उनसे बात करने लगी। कॉल काटी तो अचानक जरतशा की नज़र समीर के नंबर पर पड़ी। एक पल के लिए जरतशा का दिल चाहा समीर को कॉल करके पूछ ले, मगर अगले ही लम्हे उसे लगा वो ऐसा नहीं कर सकेगी। उसने कुछ सोचते हुए समीर का नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया और नाज़िया का फ़ोन उसे वापस कर दिया। अगले दिन भी समीर यूनिवर्सिटी नहीं आया। आफ़िया अपने घर चली गई। नीलम और नाज़िया भी शॉपिंग पर चली गईं। जरतशा से बहुत कहा उन दोनों ने साथ चलने को, मगर जरतशा नहीं गई। शाम हो चुकी थी। जरतशा अपने कमरे की खिड़की खोले बालकोनी में उदास सी खड़ी थी। आखिरकार उसने हिम्मत की और समीर का नंबर डायल कर दिया, मगर समीर का नंबर बंद था।
अब तो जरतिशा की परेशानी मज़ीद बढ़ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे, किससे पूछे समीर के बारे में। नवीद और फैसल भी वो भी तो नहीं आ रहे थे। जरतिशा इन्हीं सोचों में गुम सी हो गई। नीलम और नाजिया दरवाज़ा नॉक करती रहीं, मगर ये सोच कर कि जरतिशा सो गई होगी वो दोनों वापस पलट गईं। जरतिशा सुबह उठी और उठकर अकेली यूनिवर्सिटी चल पड़ी। नीलम और नाज़िया अभी तक वो सो रही थी, इसलिए जरतिशा का इंतज़ार किए बगैर ही चल पड़ी। वो अपनी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। जरतिशा जैसे ही यूनिवर्सिटी के गेट में दाखिल हुई, गेट से एक जीप तेज़ रफ्तार में अचानक दाखिल हुई। जरतिशा ने आंखों पर बाजू रख लिए। उसे लगा जैसे वो अभी जीप से टकरा जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जीप उसके करीब लाकर ब्रेक लगा दी गई। जरतिशा ने झट से आंखों से बाजू हटाया। सामने बैठे शख्स को देखकर जरतिशा का सर चकराया गया। चंद लम्हे लगे जरतिशा को उसे पहचानने में। जरतिशा टिकटिकी बांधे उस मगरूर शख्स की तरफ देख रही थी, मगर उसका ध्यान जरतिशा की तरफ नहीं बल्कि स्टीयरिंग व्हील पर था। हॉर्न की आवाज़ पर जरतिशा रास्ते से हट गई। वो जरतिशा को देख कर भी अनजान बनकर गुजर गया। जरतिशा बस हैरत से उसको देखती जा रही थी। जरतिशा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो जीप पार्क करने के बाद कंधे पर बैग लटकाए आगे बढ़ गया। एक नज़र जरतिशा पर डालना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि जरतिशा उसके हसार में कैद सी खड़ी थी। आंखों पर स्याह चश्मा, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग। जरतिशा की आंखों में उसका चेहरा समा सा गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरतिशा ने सर नफ़ी में हिलाया। नहीं, ये समीर नहीं हो सकता। जरतिशा को लगा शायद मुझे गलत फहमी हुई है। समीर के लंबे बाल, उसकी मूंछें नहीं, वो मेरे कहने पर ऐसा कैसे कर सकता है। जरतिशा खुद से सवाल कर रही थी। अगर उसने मेरे कहने पर ये सब किया है तो इसका मतलब, जरतिशा ने सर नफ़ी में हिलाया, तो क्या ये सचमुच मुझसे मोहब्बत करता है। मेरे लिए किया उसने ये सब। चंद दिनों में खुद को बदल डाला मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उसके पीछे भी ज़रूर उसका कोई मुफाद छुपा होगा। मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती। ये शख्स हर लम्हे मुझे एक नया चेहरा दिखाता है अपना। अगर इसने ये सब मेरे कहने पर किया भी है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दिल में आए करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरतिशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। पिलर के पीछे छुप कर खड़े समीर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जरतिशा उसके पास से गुजर कर आगे बढ़ गई। उसने समीर को नहीं देखा। समीर मुस्कुराते हुए आंखों से ग्लासेस उतारते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जरतिशा को अपने साथ किसी के होने का एहसास हुआ तो वो वापस पलटी। पीछे समीर खड़ा था, नज़रें फ़ोन पर जमाए। जरतिशा के रुकने पर वो भी रुक गया, मगर जरतिशा की तरफ देखा नहीं। जरतिशा को हैरत हुई। समीर उससे पहले आया था, मगर अभी तक यहाँ ही पहुँच पाया है। जरतिशा ने नोट किया कि समीर उसे इग्नोर कर रहा है। जरतिशा पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। समीर ने भी जरतिशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे कदम बढ़ा दिए। जरतिशा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर रुककर कुछ देर बाद पलटी। समीर आगे बढ़ चुका था। जरतिशा खुदा का शुक्र अदा करते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। ड्रामेबाज कहीं का, सारा ड्रामा है उसका, सब समझती हूँ मैं। ये समझता है कि मैं उसकी पर्सनैलिटी देखकर उस पर मार मिटूँगी, मगर ये उसकी गलत फहमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जितना मर्जी हैंडसम बन जाए, मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला। सिर्फ हुलिया बदला है उसने, अपनी आदतें नहीं। जो मर्जी कर ले रहेगा तो वो लोफर का लोफर ही हूँ। खैर, मुझे क्या, मैं क्या उसके बारे में इतना सोच रही हूँ। बाढ़ में जाए मेरी बला से। जरतिशा अपने आप को कोसते हुए अपना बैग खोल कर असाइनमेंट चेक करने लगी। थोड़ी देर बाद नाजिया और नीलम क्लास में दाखिल हुई। ओह माय गॉड जरतिशा, तुमने देखा? नाजिया और नीलम तेज़ी से जरतिशा के पास आ बैठी। जरतिशा, तुमने समीर को देखा? नीलम नॉनस्टॉप बोलती जा रही थी। दोनों का सांस फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों भागती हुई आई हों। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? जरतिशा झुंझलाई हुई बोली थी। यार, तुमने समीर को देखा? अब की बार नाजिया बोली। हाँ, देख लिया मैंने। क्या करूँ अब? जरतिशा गुस्से से फंकारी। नाजिया और नीलम हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। जरतिशा, उसने अपने बाल कटवा दिए और मूंछें भी छोटी करवा दी हैं। नीलम तेज़ी से बोली। तो मैं क्या करूं? अगर उसने मूंछें कटवा दी हैं तो तुम दोनों क्या सुबह सुबह ये समीर को लेकर बैठ गई हो? असाइनमेंट चेक करो अपनी, आज जमा करवानी है। जब देखो समीर लगाई होती है तुम दोनों ने, और कोई काम नहीं है।
ज़रतशा की आवाज़ अब धीमी हो चुकी थी क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा था और सारे स्टूडेंट आ चुके थे क्लास में। हम तो बस यही कह रही थी कि समीर पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गया है। नाज़िया ने ज़रतशा के कान में सरगोशी की। तो क्या करूं मैं? ज़रतशा उसकी कोई भी बात सुनने को राज़ी नहीं थी। ज़रतशा को चिढ़ सी होने लगी समीर के ज़िक्र पर। नहीं, तुम कुछ मत करो, बस एक काम करना। नाज़िया अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बोली। क्या? ज़रतशा बम्मे चुकाते हुए बोली। अब अगर तुम्हें समीर प्रपोज़ करे ना तो उसे ना मत कहना। नाज़िया हंसी दबाते हुए बोली। ज़रतशा ने सामने पड़ा रजिस्टर उठाकर नाज़िया के सर पर दे मारा। उफ़, पागल हो तुम ज़रतशा, मुझे मारोगी क्या? नाज़िया अपना सर थामते हुए बोली। हाँ, मार दूंगी मैं तुम्हें अगर दोबारा तुमने ऐसी घटिया बात की तो। ज़रतशा वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ गई। नाज़िया और नीलम हंसने लगी। अच्छा यार, हम तो बस मजाक कर रही थी। ज़रतशा के वहाँ से उठने पर दोनों उसके पीछे भागी। ज़रतशा मुंह फुलाए बैठी रही। क्लास शुरू हो चुकी थी। उसके बाद उन तीनों में इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। समीर क्लास के बाहर ही रुककर फैसल और नवीद का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों जैसे ही वहाँ आए समीर को देखकर दंग रह गए। नो 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 समीर, ये तुम नहीं हो सकते। फैसल तो बस गिरने ही वाला था। नवीद ने उसे थामकर गिरने से बचाया। समीर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दोनों बाजू सीने पर बांधे उनकी हरकतें देखने लगा। ओह माय गॉड समीर, ये तुम हो? तुम तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो अब। फैसल दिल पर हाथ रखते हुए बोला। फिर घुटनों के बल समीर के सामने बैठ गया। समीर, मुझसे शादी करोगे? फैसल दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। ऐसे ही हाथ जोड़ेगी ज़रतशा खां तुम्हारे सामने। फैसल आंख दबाते हुए उठ खड़ा हुआ। तीनों हंस कर लोटपोट होने लगे थे। चलो बस करो, आप क्लास में जाने का टाइम है। मिस ज़रतशा खां को अच्छा बच्चा बनकर भी तो दिखाना है ना। हा हा हा। समीर की बात पर एक बार फिर से तीनों का कहका गूंजा। तीनों हंसते मुस्कुराते क्लास में दाखिल हो गए। सब स्टूडेंट की नज़रें समीर पर टिक सी गईं। समीर क्लास में प्रोफेसर साहब की भी हैरान हुए समीर को क्लास में आते देखकर। एक तो सारी क्लास समीर के क्लास में आने पर हैरान थी, ऊपर से उसका बदला हुआ हुलिया देखकर सब देखते ही रह गए। हर तरफ समीर नामी सरगोशियाँ शुरू हो गईं। आओ बरखुरदार, आज कैसे रास्ता भूल गए क्लास का। प्रोफेसर साहब भी ऐसे कैसे जाने देते समीर को। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि मैं आपकी क्लास अटेंड करने आया हूँ, वरना एक दुनिया तरसती है डी डॉन समीर गुज्जर से मिलने के लिए। समीर की बात पर सारी क्लास हंसने लगी। प्रोफेसर साहब ने वहीं से डस्टर का निशाना लगाया समीर पर, जो समीर ने बासानी कैच कर लिया। गलत निशाना सर, लगता है आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है। ओह, आपने चश्मा उतारा हुआ है ना, इसीलिए ऐसा हुआ। चलिए कोई बात नहीं सर, अगली बार चश्मा लगा कर निशाना लगाना, आप हो सकता है सही लग जाए। पूरी क्लास हंस कर लुटपुट हो रही थी। यू गेट आउट फ्राम द क्लास, प्रोफेसर साहब गुस्से से बोले। समीर ने आगे बढ़कर उनके हाथ चूमकर आंखों से लगा लिए। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें आप, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी सर। प्रोफेसर साहब दंग रह गए समीर के इस रवैये पर। अच्छा ठीक है, जाओ बैठो अपनी सीट पर। अगर हुलिया सुधार लिया है तो रवैये भी ठीक करने की कोशिश करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारे इस हुलिया बदलने का। खुद को अंदर से बदलने की कोशिश करो, अपना रवैया लहजा सब दुरुस्त करो। इन कपड़ों और बालों को दुरुस्त करने के अलावा भी एक और भी काम करो, अपना इखलाक दुरुस्त करो। ये महंगे कपड़े और महंगी जील्स लगा कर महंगे जेल्स ये महंगे कपड़े और महंगी जेल्स लगाकर बाल सेट करके खूबसूरत नज़र आने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुम्हारा इखलाक ही खूबसूरत ना हो। खुद को अंदर से संवारो। जी सर, समीर सीने पर हाथ रखकर झुकते हुए बोला। ठीक है, अब क्लास का वक्त ज़ाया मत करो, जाओ बैठो अपनी सीट पर। प्रोफेसर साहब अब की बार थोड़े नरम लहजे में बोले। वो तीनों मुस्कुराते हुए अपनी सीट की तरफ बढ़ गए। लेक्चर स्टार्ट हो गया, मगर सुन कौन रहा था। समीर अपनी सीट पर बैठते ही कानों में कॉटन डाले बैठ गया। प्रोफेसर साहब बोल रहे थे और वो बस उनका चेहरा देख रहा था। छुट्टी का वक्त हुआ तो वो तीनों कैंटीन की तरफ बढ़ी ताकि लंच करने के बाद हॉस्टल जाएं। जैसे ही तीनों कैंटीन में जाकर बैठी, सामने वाले टेबल पर समीर, नवीद और फैसल आकर
बैठ के समीर का रुख ज़रतशा की तरफ ही था। ज़रतशा ने गुस्से से उसे घूरा मगर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वह ऐसे ज़ाहिर कर रहा था जैसे ज़रतशा को देखा ही ना हो उसने। जैसे ही ज़रतशा दूसरी तरफ देखने लगती समीर उसकी तरफ देखने लग जाता, मगर जैसे ही ज़रतशा उसकी तरफ देखती उसकी नज़रें या तो फ़ोन पर जमी होती या फिर नवीद और फैज़ल से बातें करता दिखाई देता। ज़रतशा को कुफ़्फ़त सी होने लगी समीर को सामने देखकर। पिछले चंद दिनों में उसके दिल में समीर के लिए जो नरम गोशा पैदा हुआ था अब कहीं दूर रह गया था। नफ़रत की आग फिर से जलने लगी थी। समीर भी तो खुद ये सब नफ़रत की वजह से ही कर रहा था। उस दिन जब ज़रतशा ने उसके हाथ में चूड़ियाँ थमाई तो उसे बहुत शिद्दत से अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। एक लड़की से उसी तरह का चैलेंज कर सकती है, उसने कभी सोचा ही नहीं था। ज़रतशा के लिए उसकी नफ़रत पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आँखों में दर्द या गुस्सा समीर नहीं जानता था। वो जानता था तो बस इतना कि ज़रतशा से इंतकाम लेना है। बदले की आग में जलता रहा वो। फैसल और नवीद जल्दी से उसके कमरे की तरफ बढ़े। उसके हाथ से बहता खून साफ़ करने के बाद पट्टी बांधी। समीर कुछ नहीं बोला। अब उसने अपना हाथ भी वापस नहीं खींचा। शायद वो खुद भी इस अज़ियत से बाहर निकलना चाहता था। वो किसी गहरी सोच में गुम सा बैठा था।